बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आपसे कुछ ही देर में मैच शुरू होने जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच। वो मैच जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था, ये सबसे बड़ी हकीकत है। हम पाकिस्तानी हों या इंडियंस हों, हम ये सोचते हैं कि यार पूरा टूर्नामेंट हार जाए, लेकिन इंडिया को हरा दें। यही हाल इंडियंस का है। वो सोचते हैं भाड़ में गया टूर्नामेंट, लेकिन पाकिस्तान को हरा दें। तो ये सबसे बड़ी सोच के तौर पर चीज़ मौजूद होती है। ब्लड प्रेशर हाई होते हैं, और जिस तरह से ये मैचेस देखे जाते, सोच है दुनिया में कहीं इस तरह से शायद मैचेस नहीं देखे जाते जिस तरह से पाकिस्तान भारत के क्रिकेट मैचेस देखे जाते हैं। दिल टूटते हैं, टीवी टूटते हैं, कई दफ़ा खिलाड़ियों के घर टूटते हैं, शीशे टूटते हैं, सर टूटते हैं, ये सब कुछ होता है। और बहुत बड़े मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस। अब की बार भी एक बहुत बड़ा मैच है, दुबई में हो रहा है। इस मैच में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो इंडिया के सामने उतर रही है, तो हम देखते क्या है आमतौर पर कि क्या स्ट्रेंथ है हमारी टीम की, क्या स्ट्रेंथ है दूसरी टीम की। तो हमारी टीम की जो स्ट्रेंथ है उसमें से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिसिंग है। जो फ़खर जमान है, हमारा एक दिलेर खिलाड़ी और बहुत डट के जम के खेलने वाला, जिगर दिल जिगर लड़ा के जान लड़ा के खेलने वाला, वो हमारा इस वक्त मिसिंग है। तो फ़खर जमान मिसिंग है। इंडिया की जानिब से उनका एक सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्योंकि इंडियन जो है वो हमारी बैटिंग को काबू कर लेते हैं, तो उनका जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह नहीं है तो इंडिया के पास भी एक बहुत ताकतवर प्लेयर मिसिंग है। तो ये तो दोनों जानिब एक एक मिसिंग प्लेयर की बात हो गई। लेकिन इंडियन टीम हमसे ऑन पेपर भी और रिकॉर्ड्स वगैरह सब चीज़ें देख लें तो हमसे बहुत बेहतर टीम है। और फिर अगर हम पिछले 5 मैचेस देखते हैं आमतौर पर, तो हम पिछले 5 मैचेस देखें तो एक मैच का नतीजा नहीं आया था, 4 में हमें इंडिया ने हराया। हम हारे, फिर एक मैच का नतीजा नहीं था, और उसके बाद यानी उसमें एक इनिंग का मैच हुआ था, और उसके बाद हम हारे और हम हारे। ये हुआ है। अब आज के मैच में क्या मुमकिन है? तो जाहिर है कि जो उस दिन अच्छा खेलता है वो जीतता है। लेकिन हम अपनी करंट फॉर्म को देखें तो जिस तरह से हम न्यूजीलैंड से हारे, बहुत बुरा हारे हैं। इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच था वो भी टफ मैच हुआ। तो इंडियन टीम अच्छा खेल रही है, इंडियन टीम भी गलती यहाँ कुछ करके आई है। यहाँ बड़ा मैच है। इस बड़े मैच में इंडियन टीम जो है वो दुबई के ग्राउंड पे पहले भी खेल चुकी है, मुसलसल खेलेगी, तो उनको एक एडवांटेज भी है। और जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में दोनों के लिए कंडीशन एक ही है, हमारे यहाँ ट्रॉफी हो रही है और 30 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट, और इस आईसीसी के इवेंट में खतरा क्या है? न्यूजीलैंड से हम हार चुके, हम अपने पूल में एक मैच हार चुके, अब हमारे 2 मैचेस बाकी हैं। एक इंडिया से, न्यूजीलैंड से ज़्यादा टफ टीम है, दूसरा बांग्लादेश से आसान नहीं है। तो हम ये मैच जो है वैसे ही प्रेशर में खेल रहे हैं। प्रेशर क्या क्या है? एक, हम पहला मैच हार चुके, दूसरा इंडिया से मैच प्रेशर मैच होता है, तीसरा हमारे यहां 30 साल बाद इवेंट हो रहा है। हमारी टीम को कम अज कम भी अपने पूल से निकलकर अगले मरहले में पहुंचना चाहिए, लेकिन वो भी नजर बहुत मुश्किल आ रहा है। तो एग्जिट साइन, आप टूर्नामेंट से बाहर, वो तो ना पैक करो घर जाओ, तो पैक करो घर जाओ में भी हमारे लिए तो हम हैं ही घर पे, तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है। तो पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया से आज हार गई, तो उसके बाद क्या होगा? बहुत 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 टफ है। तो ये तो पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ी बुरी सूरत हाल है। प्रेशर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी टीम पर होगा, लेकिन जीत सकते हैं। हम इससे पहले जीते, अब भी जीत सकते हैं। जो उस दिन ग्राउंड में अच्छा खेलेगा और जो इमरान खान साहब कहते थे बगैर डरे खेलेगा, तो वो जीतेगा। तो ये पाकिस्तानी टीम कर भी सकती है, और जाहिर है कि इंडियन टीम को हराना कोई नामुमकिन तो नहीं है। तो पाकिस्तानी टीम जीत सकती है। इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए, अपनी पूरी जान मारनी चाहिए, और ग्राउंड में बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी चाहिए। पाकिस्तान इंडिया से हार भी जाए ना, एक मुकाबला हो, जबरदस्त मुकाबला हो, आखिरी गेंद तक लड़ाई की जाए, शोल्डर्स डाउन ना हो, और पाकिस्तानी टीम मुसलसल जान मार के खेले, तो फिर लोगों का शिकवा भी खत्म हो जाता है। हमारी टीम जिस तरह से हारती है वो बहुत बुरा हारती है। अभी भी जो हम न्यूजीलैंड से हारे
وہ ہم اس سے زیادہ برا ہارتے. لیکن نیوزی لینڈ نے آخر میں یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے کچھ اور ویپنز بھی ٹرائی کر لیتے, تو انہوں نے اپنی بولنگ میں بڑا ایزی ہو کے ہمیں موقع دے دیا, تو ہم نے کچھ رنز کر لیے, وگرنہ ہم وہ بھی نہ کر پاتے, ہم اور برا ہارتے. پہلے ہی برا ہارے تھے, بہت زیادہ برا ہارتے. تو اس لیے ہمیں جان مار کے کھیلنا ہوگا, بہت زیادہ جان مار کے کھیلنا ہوگا, یہ بہت ضروری ہے. دوسرا, غلطی کرے چڑھ جائیں اور پھر اس کو موقع نہ دیں. یہ کھیل کا اصول ہے, یہ عمران خان کا اصول ہے. تو اس اصول میں پاکستانی ٹیم کو عمل کرنا چاہیے. لیکن مجھے سیاست کے حوالے سے, ظاہر ہم سیاست کے حوالے سے سب سے زیادہ بات کرتے ہیں, تو اس پر بات کرنی ہے. ایک ہمارے ہاں کام شروع ہوا ہے. یہ نظر آ رہا ہے نا کہ پاکستان میں یہ حکومت مدت پوری کر پائے بہت مشکل ہے, الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. یہ الیکشن جن کی زیرو لیجیٹمیسی ہے, جس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت بنا کر بٹھا دی ہے, یہ حکومت نہیں ہے. یہ مسلسل بات ہو رہی ہے. اب ان حالات میں اب اگر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا تو ہمیں نظر آ رہا ہے حکومت جلسے کر رہی ہے, حکومت ایونٹ کر رہی ہے, لوگوں کے درمیان مریم نواز شریف صاحبہ جا رہی ہیں, باقی کام کر رہے ہیں. اور پھر لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یار اگر یہ آپ آ رہے ہیں تو آپ ایک پہلوان ہیں سیاسی اکھاڑے میں, دوسرا پہلوان کدھر ہے؟ دوسرے پہلوان کو اگر آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈال دیا ہے اور پھر صرف آپ ہی اپنے مکے لہرا رہے ہیں, آپ ہی اپنے ڈولے دکھا رہے ہیں, آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھ جیسا کوئی ہے تو سامنے آئے, تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, لوگ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا مزاحیہ تقریریں کر رہے ہو, مائک کو کھاڑ رہے ہو, عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہو, ٹریکٹر پہ چڑھے ہو, کون سی حرکتیں کر رہے ہو؟ تمہارا مخالف جو ہے اس کو تم لوگ جلسہ تو کیا آپ اس کو مظاہرہ نہیں کرنے دیتے, اور پھر کہتے ہیں ہم سا ہو تو سامنے آئے. آپ اس وقت لوگوں کے سامنے نمونے کے طور پہ موجود ہے, لوگ ہنس رہے ہیں آپ پہ. تو یہ لوگ ایک کام اور کر رہے ہیں. وہ کام کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس پر آپ نظر رکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ کام بڑی شدت کے ساتھ ہو رہا ہے. کہ جی ہم تو جیسے تھے پیپلز پارٹی والے, نون لیگ والے تھے, لیکن اسٹیبلشمنٹ ایک تیسری قوت لائی, کیونکہ ہم لوگوں نے کر لیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی. اسٹیبلشمنٹ لے آئی ایک تیسری قوت. اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ یہ لوگ ایک ہو گئے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ آ گئی تیسری قوت لے کے عمران خان کی جماعت کو. اور یہ عمران خان جو ہے یہ کٹ پتلی ہے. وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہ شخص جس کو ڈیل آفر کی جا رہی ہے, جو ڈیل کو انکار کر رہا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کٹ پتلی ہے. اور خود وہ راستہ مجھے آتا ہے, ہاتھ جوڑنے پڑتے, جوتے صاف کرنے پڑتے. وہ کام کرنے والے, گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹ کر جانے والے, ٹرنک میں لیٹ کر جانے والے, وہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کٹ پتلی ہیں, آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا ورنہ آپ کی طاقت نہیں تھی. جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نا, ان کو آپ بڑا آسان جواب دے سکتے ہیں. یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, اس کے بعد ہمارے ہاں این آر او ہوا ہے, تو این آر او کے نتیجے میں واپس آنے والے کہیں گے اسٹیبلشمنٹ, اور این آر او کے نتیجے میں واپس آنے والے دوسرے کو تانے دیں گے. ڈکٹیٹر سے ڈیل کر کے ملک میں واپس آنے والے دوسروں کو تانے دیں گے. پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی حکومت مرکز میں پنجاب میں مل کر بنائی, اور مرکز میں پنجاب میں مل کر حکومت بنانے والے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے معاہدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے. یہ لوگ فوراً لڑ پڑے تھے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ غیر سیاسی طاقتیں, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف کو سہارا دے کر, وکلا لانگ مارچ کو ہائی جیک کرنے کا موقع دے کر گجرانوالہ میں روک کر پیغام دیتی کہ ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے. یہ لوگ تانا دیں گے کہ آپ رک جائیے, کام ہو رہا ہے, ججز بحالی کا کام ہو رہا ہے, اور وہ کام ہو جاتا ہے. یہ تانے دیں گے. یہ تانے دیں گے جنہوں نے آتے ہی پہلی بار کی حکومت میں کالا کوٹ پہنا اور کالا کوٹ پہن کر پہنچ گئے سپریم کورٹ, ان کے خلاف جن کے ساتھ مل کر میثاق جمہوریت کیا تھا. کیا لوگوں کو الو سمجھ رکھا ہے؟ میمو گیٹ ہوا, اس کے بعد دیگر کام ہوئے. جنرل اشفاق پرویز کیانی کو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہونے کے بعد پہلی بار میں آپ نے توسیع دے دی, آپ نے لوگوں کو الو سمجھا ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عمران خان ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا ہے, اور ہم نے پہلی بار کی حکومت میں ایک آرمی چیف کو توسیع دے دی, اور آپ یہ باتیں کریں گے. آپ وہ جو کہیں گے ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اس کے بعد ایک دوسرے کو ساتھ مل کر جواب دے سکیں اور ناشتے پر بیٹھ سکیں, یہ تک نہیں کر سکتے آپ. اور کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ملک سے چلے جانا پڑتا ہے. یہ آپ لوگوں نے کام کیے ہیں. آپ لوگوں نے سسر کے ساتھ مل کر داماد کو آرمی چیف لگانے والے کام کیے ہیں, اور آپ تانے دیں گے. اور کیسی ہیں غیر سیاسی طاقتیں, وہ ہونے دے رہی ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے, اس کو نیچا دکھانے کے لیے
भले उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट, उससे पहले की स्टैब्लिशमेंट, वो वाला जनरल, ये सब होने दो। और ये सब करते हुए उसको नीचा दिखाओ, उसको गलत दिखाओ, लोगों को बताओ कि वो कठपुतली है, उसे बनाया गया था, वो था नहीं। यानी आप सियासत में आए जर्नैलों के जरिए, आप सियासत में आए सरिया बेचकर भी नहीं, देकर। फिर उसके बाद आपने जो कुछ किया, आपने जो एजेंसियों के साथ मिलकर किया, वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद लोग भूल गए। आप ताने देंगे कि तुम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के बनाए हुए हो, लोगों को उल्लू समझ रखा है। इस मुल्क के लोगों को आपने उर्दू का 8वां हर्फ समझ रखा है कि आप जो बताएंगे लोग मान लेंगे। इमरान खान के साथ लोग क्यों हैं? क्योंकि इमरान खान ने इक़्तिदार में होते हुए, उसके बाद अब भी जेल में बैठकर लोगों को सबसे ज्यादा एतमाद में रखा। जो किया लोगों को बताया और उन्हें लूप में रखकर किया, तो लोग उसके साथ खड़े हुए। आपने डीलें की हैं, आपने मुआहिदे किए हैं, आपने जूते पकड़े हैं, आप मुल्क से भागे हैं। आप मुल्क से भागने के बाद वहां से बैठकर अपने लंदन प्लान हो या अमेरिका में बनाए गए प्लान, आप उन पर अमल दरामद करने के बाद वापस आने की हिम्मत कर पाए हैं। और आप कह रहे हैं उस शख्स के बारे में जिसके बारे में आप कहते थे ये जेल में नहीं बैठ सकता, और वो आज आपको नाकाम कर चुका, आपके गैर सियासी साथियों को नाकाम कर चुका, आप लोगों की हर कोशिश को नाकाम कर चुका, वो इलेक्शन जीत चुका, और आप लोग मैंडेट चोरी होने के बाद बिठा दिए गए हैं। तो आप ताने देते हुए इसलिए अच्छे नहीं लगते कि इस मुल्क के लोग, उनकी मेमोरी बाकी है, वो ये जानते हैं कि किसने क्या किया है, किसकी क्या हकीकत है, और वो आपको आने वाले इलेक्शन में भी इसका जवाब देंगे। गुज़श्ता इलेक्शन में इसका जवाब दे चुके हैं, और वो सड़क पर, चौक चौराहे पर, उसके बाद सोशल मीडिया पर आपको जवाब दे रहे हैं। आप लोगों की हैसियत क्या है? आप लोगों की हैसियत यह है कि आपकी जमात से निकाला गया साबिक वजीर आजम खुद ये बता रहा है। आप लोगों की हैसियत यह है कि आपकी जमात से खुद छोड़कर जाने वाला साबिक वजीर आजम ये बता रहा है कि आपने नजरिया छोड़ दिया। साबिक वजीर खजाना ये बता रहा है कि आपने नजरिया छोड़ दिया। ये आज आप लोगों की हालत हो चुकी है, और आप कह रहे हैं कि उसको बनाया था एस्टैब्लिशमेंट ने, क्योंकि हम एक हो चुके थे। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है। मैंने सारी जिंदगी नवाज शरीफ से लड़ाई की है, और फिर उसके बाद दूसरी जानिब से आपको पेट फाड़कर ताने देने वाले कि दौलत निकालेंगे मुल्क की लूटी हुई। आपके ख्याल में लोग ये तमाम बातें भूल चुके हैं कि आप जो एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते थे, वो बाहम दस्तों गिरेबां होने वाले लोग गले मिलकर एक शख्स की मुखालिफत कर रहे हैं। तो इसीलिए लोग उस एक शख्स के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि जो उसने दावा किया था वो दावा सच्चा है। जो आपने दावे किए थे वो तमाम दावे मुंह के बल औंधे गिर चुके हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।